जनवरी के माह में जहां लगातार तापमान गिर रहा है, वहीं प्रदेश में चुनाव को लेकर के राजनीतिक तापमान लगातार उबाले ले रहा है। इसी बीच में आज न्यूज़ हंट लाइव की टीम ग्रेटर नोएडा के दादरी क्षेत्र में पहुंची है, जहां पिछले 68 दिनों से किसान अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं पीछे किसान हुक्का गुड़गुड़ा रहे हैं, बड़ी संख्या में जो है महिलाएं धरने पे बैठी हुई हैं। लेकिन इस राजनीतिक और चुनावी मौसम में भी कोई सुनने वाला, कोई सुध लेने वाला यहाँ नहीं है। जबकि 3 किसान, जो किसानों की अगर बात माने तो 3 किसान यहाँ धरने पे जो बैठे हुए थे वो अपनी जान गंवा चुके हैं। इस बीच में आप देख रहे हैं न्यूज़ हंट लाइव और मैं हूं आपका दोस्त कपिल शर्मा। आइए हम बात करते हैं किसानों से कि उनके क्या मुद्दे हैं और उनकी ऐसी क्या डिमांड है जिससे सरकार और प्रशासन मान नहीं पा रहा और उन्हें आज 68 दिन बाद भी धरने पे बैठे हुए हैं, और उनका आगे का क्या एजेंडा है उस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ काफ़ी सारे किसान हैं। मैं चाहूँगा अपने कैमरामैन साथी से कि वो दिखाएं आपका क्या नाम है और आप किस लिए यहाँ धरने पे बैठे हुए हैं। मेरा नाम सुरेंद्र भाटिया है। किसानों की ज़मीन एनटीपीसी में 1985, 84 और 86 में ली गई। ये रेलवे के लिए ज़मीन ली गई है। कुछ एनटीपीसी में अंदर प्लांट में है ज़मीन, 5 प्लांट इसके अंदर चलते हैं। इन्होंने एक समान मुआवजे के जियो लिखा हुआ है, जियो में सारा है डाटा। जियो में इनके साफ स्पष्ट लिख रहा है कि 250 रुपये वर्ग गज के हिसाब से हम किसान को देंगे, जिसमें इन्होंने 5 रुपया, 10 रुपया, 7 रुपया और 8 रुपया, 30 रुपया, 40 रुपया ऐसा मुआवजा दिया। तो 250 रुपये गज भी इन्होंने मुआवजा उसी रेलवे लाइन का दिया जिसमें सबकी ज़मीन गई है। वर्तमान सरकार तो कह रही है कि सबका साथ सबका विकास पे हम लोग काम कर रहे थे, और आज चुनावी दौर चल रहा है, तो क्या इस दौरान में भी कोई विधायक, कोई एमपी आप लोगों से आके नहीं मिला जिसने आपकी बात को सुना हो? हमारे बीच में अभी तक कोई नहीं आया। एक दिन माननीय विधायक दादरी तेजपाल नागर जी आए। उन्होंने पूर्ण आश्वासन दिया कि आपकी मीटिंग हो जाएगी, और उच्च अधिकारी से एक मीटिंग हमारी हुई थी जो नकलऊ से आए थे, लेकिन बोर्ड का चेयरमैन था पूरे उत्तर प्रदेश में, जो बिजली विभाग का बोर्ड चेयरमैन होता, उसने हमें आश्वासन दिया और आश्वासन देने उनकी आपकी बात जायज़ है। लेकिन उसके बाद हमें एक मीटिंग के बाद में फिर दूसरी मीटिंग इन्होंने रखी है कल की, लेकिन कल भी हमें ढाक पे 3 पात नज़र आ रहे हैं। सरकार देखिए अभी तक प्रदेश में भाजपा की सरकार थी और यहाँ भाजपा के एमपी हैं, भाजपा के विधायक हैं, और बड़ी भारी वोटों से यहाँ के विधायक अभी तक जो चुनाव जीते थे, तेजपाल नागर जी। ऐसे में देखिए हमारे साथ काफ़ी बुजुर्ग हैं, हम जानना चाहेंगे उनसे कि उनका क्या कहना है, क्यों नहीं उनकी बात सुनी गई है। ये ज़मीन किसान से ली गई थी, ये करार करके ली गई थी कि आपके परिवार से, हर परिवार से बच्चे को नौकरी दी जाएगी, इतना मुआवजा दिया जाएगा। और करार को भी हुए को आज 37 साल बीत गए हैं। 37 साल में ना तो एनटीपीसी ने, ना सरकार ने इन किसानों की सुध ली है। अभी किसानों ने एक लिखित पत्र इनको आज 15 तारीख की वार्ता का आश्वासन दिया था। आश्वासन के बाद जब फ़ोन करते हैं तो फ़ोन पे बता रहे हैं कि कोरोना का दौर चल रहा है, हम पीड़ित चल रहे हैं। जब इतने दिन से यहाँ किसान बैठे हुए हैं तो इनसे बीच में आके नहीं, कोरोना के साथ साथ चुनावी दौर भी चल रहा है, उस लिहाज से आपका क्या कहना है और आप क्या आगे आपका जो तरीका रहेगा अपनी मांगों को मनवाने? बहुत बड़ी मांग नहीं है किसान की, ना किसान कुछ मांग रहा है इनसे, अपना करार मांग रहा है जो इन्होंने तय करके अपने लेटर पे लिखकर, जो जिस करार से ज़मीन खरीदी थी उस करार को लागू कराने के लिए, उसको अपने बच्चों को नौकरी, और जो हमारा करार है आपने जो इतना मुआवजा दिया उस मुआवजे को लेने के लिए बैठे हुए। देखिए किसान साफ कह रहे हैं उनकी रोजगार की लड़ाई है, मुआवजे की लड़ाई है, जो काफ़ी कम दर पे जो है एनटीपीसी ने उनकी ली है। प्रशासन ने किसानों की ज़मीन एनटीपीसी को दी है, जो एशिया का सबसे बड़ा प्लांट है यहाँ जो बताया जाता है। और लेकिन किसानों को मन मर्जी, मतलब जो एक तय मुआवजा था वो मुआवजा नहीं मिला है, और लंबे समय से वो अपनी मांगों को लेते करके आ रहे हैं। लेकिन हमारा सवाल ये है कि जो सरकार थी उसने आपकी मांगों को क्यों नहीं माना, और आप उनको लेकर के अब चुनावी दौर में क्या करेंगे? मेरा नाम राजकुमार है, मैं दादरी तहसील अध्यक्ष हूँ भारतीय किसानों बाता से। मैं बताना चाहता हूँ आपको कि हम पिछले 8 नवंबर से इस धरना स्थल पर बैठे हैं, जिसको हमें 68 दिन हो गए हैं, और जिसमें हमने माननीय सांसद जो यहाँ पर वर्तमान में हैं और माननीय विधायक जी और यहाँ पर जो भी क्षेत्र के जो भी प्रतिनिधि भी हैं सभी को अवगत करा चुके हैं, लेकिन समस्या का अभी तक कोई भी समाधान नहीं हुआ है। चुनावी दौर चल रहा है, इसमें आपका क्या
ऐसे में कोई दबाव बनता आपको दिखाई दे रहा है, कोई सुन रहा है? चुनावी दौर में हमारा साफ साफ कहना है किसानों का कि जब तक हमारी ये समान मुआवजा रोजगार की मांग एनटीपीसी से नहीं करेंगे, हम किसी भी प्रतिनिधि को अपनी वोट नहीं देंगे। और अगर वोट देंगे उसको जो हमारा विकास कार्य है या हमारी जो समान मुआवजा रोजगार की एनटीपीसी से ये समस्या का समाधान कराएगा। नहीं, आप ये मानते हैं कि वोट ना देने के से क्या आपका लाभ होगा कुछ? नहीं, वोट देने से होगा जब जो है आगे आगे वहाँ ऊपर जाएगी बात कि जो गांव में जो लोगों ने जो वोट नहीं दी तो इसका प्रभाव आगे पड़ेगा और वो हमारे इसका काम कराएंगे। तो हम देखिए, जिनको आपको वोट देना है ना तो वो हैं, और ना जिनको नहीं देना है वो भी, उन्हें किसी को कोई लाभ नुकसान क्या जब आप वोट नहीं देंगे? बहिष्कार तो करेंगे। मतलब कुल मिलाकर के आप चुनाव का बहिष्कार करेंगे? बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बड़ी नीति है कि जो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी जो ये कहते हैं कि इस देश का किसान बहुत खुशहाल है, उस पर पार्टी की जो आपने तस्वीर इस एनटीपीसी प्रभावित क्षेत्र के किसानों के सामने देख ली। आज किसान कितना दुखी है अपने षड्यंत्रकारी नीतियों के कारण। उत्तर प्रदेश का किसान जो है वो बहुत दुखी है, और दुखी होने का मतलब यह है कि 68 दिन हो गए यहाँ पर धरना देते देते। वो तो कह रहे हैं किसान हमारे साथ है। नहीं, वो बिल्कुल अफवाह है। किसान को पता नहीं कौन सा किसान साथ है। इस भारतवर्ष का किसान बिल्कुल भी उनके साथ नहीं है, और अगर किसान साथ होता तो मैं समझता हूँ इस कड़कड़ाती सर्दी में किसान यहाँ पर बैठा नहीं होता, ये मातृशक्ति यहाँ पर बैठी नहीं होती। इस बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण नीति है जिस किसान के लिए कभी राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी संसद में कविता गाया करते थे। आज उस किसान की इतनी दुर्दशा है कि इस दादरी के तहसील परिसर में कड़कड़ाती ठंड में 3 किसान शहीद भी हो चुके हैं, जो कि देश के लिए बड़ी दुर्भाग्य की बात है। और तो आप जो कह रहे हैं कि किसान उनके साथ नहीं है, लेकिन वो तो कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है भी तो मुमकिन, ये वाली जो उनकी मनगढ़ंत बातें हैं उनका कोई निराधार, वो बिल्कुल बकवास बातें हैं। किसान बिल्कुल साथ नहीं है। आने वाले 2022 के उत्तर प्रदेश के चुनाव में ये किसान अपनी शक्ति को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दिखा देगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल सफाया है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। तो किस पे आपको विश्वास? नहीं, विश्वास तो हमें जो किसान की बात करेगा, जो किसान आगे भविष्य में जो देश पे राज करेगा। रही बात है ये किसान जो है देखेगा किसकी तरफ देगा, क्योंकि लोकतंत्र में मत देने का सबको अपना अपना अधिकार है। ये किसान है, आगे हम बैठेंगे, विचार करेंगे कि जो हमारी समस्याओं को समाधान पूर्वक ले जाएगा हम उसको आगे जो है मतदान करेंगे। बाबा आप बताइए, अगर आपकी मांग नहीं मानी जाती है तो क्या करेंगे? अजी हम रेल रोक देंगे और हाँ एनटीपीसी में हम धरना पूरा देंगे और क्या मरना नहीं, मोदी जी और योगी जी तो हेलीकॉप्टर से चल रहे हैं ना। अजी हेलीकॉप्टर से चल रहे हैं तो उन्हें चलन दो, वो तो हेलीकॉप्टर में घूमने वाले हैं, हम साइकिल पर चलने वाले हैं। हम एनटीपीसी रोकेंगे। हाँ जी, हाँ। एनटीपीसी में ताला लगाने से क्या युवाओं का भला होगा? भला तो नहीं होगा, पर एनटीपीसी पर फर्क पड़ेगा। एनटीपीसी पर क्या फर्क पड़ेगा? फर्क जब एनटीपीसी बंद हो जाएगी उसमें कर्मचारी काम नहीं करेंगे, एनटीपीसी चलेगी कहाँ से? पैसा कहाँ से आएगा? जो उसमें रोजगार कर रहे हैं वो भी तो आपके भाई होंगे, वो भी तो किसान के बच्चे होंगे। मानते भाई, उस चीज़ का हमें भी दुख होगा क्योंकि वो काम नहीं कर पाएंगे, पर इससे प्रशासन में फर्क पड़ेगा और उनकी भी आंखें खुलेंगी। वो हमें हमारा दिला के रहेंगे, और नहीं दिलाएंगे गेट पर बैठेंगे, गेट को तोड़ेंगे, बंद करेंगे, पूरी एनटीपीसी बंद करेंगे। योगी जी की सरकार है अभी, और इस तरह का उपद्रव अगर कहीं होगा तो फिर अब योगी सरकार ने सिर्फ किसान सरकार जी। बाबा हमारे कुछ कह रहे हैं क्या? ताला लगाएंगे एनटीपीसी गेट पे। जब उनको हमको नौकरी नहीं है तो उनको भी नौकरी नहीं है, और जब हमको नौकरी देंगे तो उनको भी करन देंगे, और नहीं तो जो गेट का ताला लगाएंगे और वहीं बैठेंगे रात को भी। एक चीज और भी तो है, जब आप ताला लगाओगे, वहाँ गेट तोड़ोगे या बंद करोगे, तो कहीं ना कहीं किसान और जवान जो नारा दिया जाता है, जय जवान जय किसान, वही तो आमने सामने आएंगे। हाँ, आमने सामने आएंगे। हमारी लड़ाई शासन से नहीं है, हमारी एनटीपीसी से लड़ाई है। एनटीपीसी के अधिकारी वहाँ मौज मार रहे हैं, हम बहन जो कड़क में मर रहे हैं। तो जैसे हम कड़क में मर रहे हैं ऐसी साले वो भी मरेंगे वहीं। हम गेट बंद कर रखेंगे, सालन का सब्जी पानी दूध सारा हम बंद कर देंगे, हम कुछ नहीं जान देंगे अंदर। नहीं, उनका दूध पानी बंद करने के अलावा जो अपने नेताओं का भी कुछ करेंगे। नेताओं का तो बहिष्कार कर ही रहे हैं। हम वोट ही नहीं देंगे कोई भी। पूरे गांव 23 के 23 गांव 23 गाँव में हमारे जो हैं, हम किसी भी पार्टी को जो है गाँव में नहीं घुसन देंगे। नहीं कि हम परेशान हैं और हमारी परेशानी है,
तो ये सभी का किसानों का नहीं, वो भी किसान के बेटे जो आप कह रहे हैं, परंतु जब जहाँ 100 आदमी मर रहे हैं और 10 आदमी किसान के लग रहे हैं, वो उसको क्या 10 है, वो भी हमारी तरह आ जाएंगे रोड पे, फिर भी हम आग लगाएंगे एनटीपीसी पर एनटीपीसी उसमें। किसानों का साफ कहना है कि वो तालाबंदी करेंगे, वो सड़क पे आएंगे, लेकिन कुछ भी करके वो अपने हकों की लड़ाई को मजबूती से लड़ेंगे। चाहे चुनाव उनके लिए कोई महत्वपूर्ण नहीं है, चुनाव में वो चाहे वो किसी भी दल के लोग हों, किसी भी दल के प्रत्याशी हों, सभी का विरोध करेंगे, लेकिन अपनी मांगों को मनवाने वालों के साथ होंगे। न्यूज़ हंट लाइव से कपिल शर्मा, ग्रेटर नोएडा, दादरी।